أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों, मोहतरम साथियों और तमाम बुज़ुर्गों और इनके अलावा वो तमाम हज़रात जो इस वक्त हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, बात यह है कि ज़माने की तब्दीली के साथ नए नए ख़रीद फ़रोख्त के नए नए मामला सामने आते जा रहे हैं, नई नई सूरतें सामने आती जा रही हैं। वो तमाम सूरतें, ऐसी सूरतें जो पहले ज़माने में नहीं थी, अब नई तरीक़े से सामने आ रही हैं, सूरत बदल के सामने आ रही हैं, नए नए मामलात हो रहे हैं। हर मुल्क में हर तरीके से मामला हो रहा है और बहुत सारे मामलात ऐसे हो रहे हैं जो कि जायज़ हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हो रहे हैं जो कि नाजायज़ हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई मामला करने वाले हैं जो कि ऐसे मामलात करने वाले हैं जो कि नाजायज़ हैं, नाजायज़ तरीके से मामला करने वाले हैं, और उनको इस बात की परवाह भी नहीं है कि वो जो माल खा रहे हैं वो हलाल तरीके से खा रहे हैं या हराम तरीके से खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे लोगों से मालूम करती है, मुफ्तियान हजरात से, उलमा इकराम से फ़र्दन उनसे पूछ कर मालूम करती रहती है कि आया ये जो सूरतें जायज़ हैं, ये जो सूरतें राइज हैं, ये जायज़ तरीक़ाकार के मुताबिक भी हैं या नहीं है, ये शरिया कंप्लाइंस भी है या नहीं है, शरीयत के मुताबिक भी हैं या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जवाबात भी दिए जा रहे हैं। और वो तमाम सूरतें जो कि नाजायज़ हैं, उनका मुतबादिल भी पेश किया जाता है कि उनका मुतबादिल इख्तियार करें ताकि हराम सूरतों से बचा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, ये काम बहुत जगहों पर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई रहते हैं और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन ऐसे नित नए तरीक़ों से उनका वास्ता पड़ता है और बहुत सारे ऐसे मामला से उनका वास्ता पड़ता है जो कि शरई तौर पर जायज़ नहीं है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। उनको दिल में खटक भी होती है, तो वो बहुत सारे ऐसे मामलात के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। ऐसे ही दो तीन मामलात ऐसे हैं जो आजकल बैरूनी दुनिया में और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, फ़िजी में राइज हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी राइज हैं, वो मुसलसल चल रहे हैं। तो उनके बारे में पूछा जाता है कि क्या वो शरई तरीक़ाकार के मुताबिक हैं या नहीं है। तो उनमें से जो पहली चीज़ है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में अक्सर लोग सवालात करते हैं कि क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो मुरव्वजा सूरत है, जो आमतौर पर बैंकों के ज़रिए अदा की जाती है, हुकूमत के ज़रिए लागू की जाती है, क्या ये सूरत इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अश्कालात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होती है कि कोई शख्स कोई गाड़ी लेता है आमतौर पर और हुकूमत उसकी तरफ से एक
ये बात लागू कर देती है कि आपको हमें इस कदर मिकदार के मुताबिक रकम अदा करनी होगी, इसलिए कि मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में किसी वक्त मुमकिन है आप फ्यूचर में किसी शख्स को गाड़ी मार दें, किसी शख्स की गाड़ी पे मार दें, किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी की मिल्कियत को नुकसान पहुंचा दें, किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दें। अब जिस शख्स को आप नुकसान पहुंचाएंगे वो शख्स उस शख्स को जो नुकसान होगा उसको आप पता नहीं आप पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इसलिए मुनासिब ये है कि आप कुछ पैसे हमें देते रहें, पहले से दे दें हुकूमत को, थोड़ी सी रकम दे दें या ज़्यादा रकम दे दें, खास उसकी मकदार होती है, वो रकम दे दें आप हुकूमत को, ताकि कभी ज़िंदगी में आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप किसी को मार दें, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ज़रिए हुकूमत जो है वो पैसे आपकी तरफ से अदा कर दे उस शख्स को, और उसकी जो ज़रूरत है, जो नुकसान हुआ है उसको पूरा कर दे, आपको पूरा ना करना पड़े। वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो रही है। तीसरी पार्टी जो हमारे सामने भी नहीं है, जिसको कभी ज़िंदगी में आप कभी अगर लग गई गाड़ी या उसकी मिल्कियत को नुकसान हो गया तो उसकी इंश्योरेंस हो रही है, उसको हुकूमत अदा कर रही है। ये तरीकाकार है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, जो आजकल मुल्कों में राइज है, बल्कि अक्सर और बेशतर मुल्कों में राइज है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये बहुत सारे इस्लामी ममालिक में भी राइज है, मेरी मालूमात के मुताबिक। तो ये तो तरीकाकार है, शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये तरीकाकार जायज़ नहीं है। इसमें 3 तरह की खराबियां आमतौर पर सामने आती हैं। एक खराबी इसमें सूद की है, एक खराबी इसमें गरर की है जिसको अनसर्टेनिटी कहा जाता है, और एक खराबी इसमें क़िमार की है जिसको गैम्बलिंग कहा जाता है। ये तीनों खराबियां सामने आती हैं और ये तीनों चीज़ों की मुमानियत हदीस में और कुरान करीम में आई है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि सूद क्या होता है। मैंने एक बात दूसरे लेक्चर्स में भी अर्ज किया था कि सूद कहते हैं हर ऐसी माली मामलात में ऐसी ज्यादती करके रकम देना किसी को जो कि उस मुआहदे के अंदर तय की गई हो, और वो जो रकम दी जा रही है वो किसी चीज़ के एवज ना हो, वो किसी चीज़ के अगेंस्ट ना हो, ये सूद है। तो सूद कैसे लग रहा है इस पर? अब आप ये देखें, अब ये शख्स क्या करता है, जब उसने मिसाल के तौर पर गाड़ी ली, गाड़ी के लिए जब उसने गाड़ी खरीदी तो हुकूमत ने कहा कि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवानी है, तो इसके लिए आप मुझे फौरी तौर पर आप मुझे 1 लाख रुपए दें, यकमुश्त दे दें, या फिर बाद जगह ये भी होता है कि आप माहाना तौर पर कुछ रकम देते जाएं या सालाना तौर पर कुछ रकम देते जाएं। हर महीने आप मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये दे दें या माहाना 12,000 रुपये दे दें, कुछ रकम देते जाएं। तो ये आप रकम दे रहे हैं, और आगे अगर किसी ने गाड़ी मार दी, आगे किसी जगह जो है वो गाड़ी आपने किसी शख्स को मार दी, तो अब उसका जो नुकसान हुआ, फर्ज करें आप यहाँ आपने रकम जो हुकूमत को अदा की थी वो कितनी थी, साल में 12,000 रुपये 10,000 रुपये अदा की थी, गाड़ी आपने मार दी किसी को जाके, उसका जो नुकसान हुआ वो 1 लाख रुपए के बराबर हुआ। ठीक, अब हुकूमत आपको कितने पैसे दे रही है? आगे से 1 लाख रुपए दे रही है। जमा कितने कराए थे आपने? 10,000 रुपये जमा कराए थे। हुकूमत आपको जो क्लेम कर रही है, जो आप क्लेम कर रहे हैं हुकूमत से, वो 1 लाख रुपए का क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो 90,000 का डिफरेंस है, ये किसी भी कंपनसेशन के अगेंस्ट नहीं है, ये किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा माली मुआवजे में बगैर किसी वजह के आप दे रहे हैं जो किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं है। जब ये किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं है तो ये सरासर रिबा है, सूद है। और कुरान करीम में सूद की हुर्मत के बारे में कई आयत नाजिल हुई हैं, अहादीस में इसकी मुमानियत साबित है, और सूद तो हराम है बिल्कुल, चुनाचे इससे सूद लाजिम आ रहा है। चुनाचे ये सूरत क्या हो गई, किसकी हो गई? सूद की हो गई, जैसा कि मैंने अर्ज किया था। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें सूद तो पाया ही जा रहा है जो मैंने अर्ज किया, साथ साथ इसमें गरर भी पाया जा रहा है, जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। गरर क्या होता है? गरर कहते हैं हर वो चीज जिसका होना या ना होना दोनों बराबर हो, यानी इम्कान हो पता नहीं होगा या इम्कान हो ये नहीं होगा, दोनों चीजें बराबर हो, और इसके ऊपर बुनियाद हो
इस चीज़ की कि रकम के मालिक बनाने की बुनियाद इसके ऊपर रखी हो। अब ये देखें अब आप कि ये जो सूरत है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, अब इसमें गरर पाया जा रहा है, अनसिक्योरिटी पाई जा रही है। वो कैसे पाई जा रही है? अब हुकूमत को तो रकम अदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये हर सालाना दे रहे हैं या महाना दे रहे हैं, जो भी सूरत है, और आपके आगे आपने गाड़ी माननी है या नहीं माननी ये पता नहीं। और अनसर्टेनिटी इसमें इस तरह है कि पता नहीं गाड़ी लगेगी, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। होता है सारी जिंदगी एक्सीडेंट ना हो, तो आप हुकूमत को जो पे कर रहे हैं वो किस चीज़ के अगेंस्ट पे कर रहे हैं, और हो सकता है वो हो जाए पहले दिन ही हो जाए। तो किसी चीज़ का पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। ये अनसर्टेनिटी है, गरर है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गरर को और ऐसी अनसर्टेनिटी के बारे में हदीस मना फरमाया है, नहा अन बैअ अल गरर, जिसमें फरमाया है कि ऐसी खरीदो फरोख्त करना जिसमें गरर पाया जा रहा हो वो नाजायज़ है। चुनांचे गरर की इसमें गरर पाया जा रहा है, ये इसकी वजह से भी नाजायज़ है। दो वजूहात हो गई, एक सूद हो गया जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया था, सूद पाया जा रहा है जिसके मैंने तरीका बता दिया वो नाजायज़, और गरर भी बता दिया, गरर भी नाजायज़। सूद के बारे में एक चीज़ रह गई जो मैं आपको अर्ज़ करना रह गया था, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये कि ये भी हो सकता है, अब वो देखें वो जो रकम अदा कर रहा है हुकूमत को, हर माहाना फर्ज कर 1,000 रुपये अदा कर रहा है, सालाना 10,000 रुपये अदा कर रहा है, वो रकम हुकूमत को मिल रही है और आगे सारी जिंदगी उसको एक्सीडेंट नहीं होता, सारी जिंदगी उसको एक्सीडेंट नहीं होता। तो हुकूमत को जो रकम मिल रही है वो किस चीज़ के एवज मिल रही है? कोई कंपनसेशन नहीं है उसके अगेंस्ट, बगैर किसी एवज के मिल रही है, कंपनसेशन नहीं है, किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं। हुकूमत को तो खाली खुली कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो उसको पैसे मिल रहे हैं, वो तो फायदा उठा रही है। अब सारी जिंदगी इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, सारी जिंदगी वो गाड़ी एहतियात से चलाएगा, उससे एक्सीडेंट नहीं होगा, हुकूमत को फायदा हो रहा है, ये नुकसान में जा रहा है। देखिए ये जो जितनी सूरतें हैं ना, ये जो गैर इस्लामी है, जिसमें ये अनसर्टेनिटी पाई जाती है या जिसमें ये इंटरेस्ट पाया जाता है, उसमें क्या होता है? एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है। फायदा किसका हो रहा है इसमें? हुकूमत का फायदा हो रहा है कि सारा का सारा पैसा उसको मिल जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? इस बंदे का हो रहा है, सारा का सारा पैसा दे रहा है, आगे जिंदगी में एक्सीडेंट हो या ना हो कुछ मालूम नहीं, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट ना हो। बाहर कैफ ये दो चीज़ें हो गई जो कि इसमें पाई जाती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। एक तीसरी चीज़ भी है जिसको क़िमार कहते हैं। क़िमार के बारे में भी अहादीस में कुरान करीम में ममानियत आई है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, कि लोग आपसे सवाल करते हैं खम्रि वल मैसिर, शराब के बारे में। उस वक्त तक जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी। वल मैसिर, और जुए के बारे में, क़िमार के बारे में। तो क्या ये सवाल करने का मकसद ये था क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं कि कुल ए नबी फरमा दीजिए, कुल फ़ीहिमा, कि इन दोनों में इस्मुन कबीर, इसमें बड़े गुनाह हैं, व मनाफ़िउ लिन्नास, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। ये मैं आपको बात मुनासिब है इस वक्त जिक्र कर दूँ कि इस्लाम में जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें जाहिलियत में लोग बहुत बुरी तरह अमल दावत करते थे, जिस पे इस्लाम ने उसको फ़ौरन मना नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी तौर पर स्टेप बाय स्टेप मना करना शुरू किया। शराब का मामला ऐसा था इस्लाम में कि उसको, शराब को अगर फ़ौरन मना कर देते तो उनके लिए मुश्किल होती। चुनांचे कुरान करीम ने आहिस्ता आहिस्ता मना करना शुरू किया। पहले कहा कि कुल फ़ीमा इस्मुन कबीर, कि उसमें गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है। फिर दोबारा इसके बारे में इरशाद फरमाया कि इसके हुर्मत के बारे में फरमाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिर में जाके बिल्कुल मना कर दिया कि बस अब हराम है, अब ये कोई शराब नहीं पिएगा। चुनांचे इसके बारे में भी इरशाद फरमाया कि इस्मुन कबीर, कि इसमें गुनाह है, गुनाह वाज़ेह है, बहुत बड़ा गुनाह है और नाजायज़ है। लेकिन मनाफ़िउ लिन्नास, लेकिन कुछ ना कुछ मुनाफे भी हैं। वो मुनाफे मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हर चीज़ में होता है। चुनांचे इसमें भी फर्क फ़ायदा, एक बंदे को फ़ायदा तो हो रहा है ना किसी तरह, लेकिन ये सूरत इस्लाम में नाजायज़ है। अच्छा, अब ये है क्या? क़िमार है क्या? मैसिर है क्या? और ये जो इसको अंग्रेज़ी में गैम्बलिंग कहते हैं, गैम्बलिंग है क्या? इसके बारे में बात कर दूँ। ये गैम्बलिंग कहते हैं कि ऐसा मामला किया जाए कि जिसमें नफ़ा और नुकसान दोनों बराबर हो, नफ़ा और नुकसान के दरमियान हो। कि ये भी हो सकता है, ये भी एहतमाल है कि बहुत सारा पैसा मिल जाए, और ये भी एहतमाल है कि बहुत सारा पैसा ना मिले, कुछ भी ना मिले। ये जुआ है, गैम्बलिंग है और क़िमार है। ये सूरत जो है ना इस्लाम में कतई तौर पर नाजायज़ है, इस्लाम ने उसको हराम किया है। लेकिन ये अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कैसे आ रही है? अब ये देखें कि अब देखें हुकूमत को जो पैसा मिल रहा है, इस बुनियाद पर मिल रहा है पैसा कि वो एक्सीडेंट होगा तो हुकूमत पैसे उसको देगी। अब देखें ये जो पैसा दे रहा है हुकूमत को और आगे से उसको पैसा मिलेगा, ये इसमें एहतमाल हो सकता है उसको पैसा मिल जाए अगर उसको एक्सीडेंट हो सकता है ना मिले, क्योंकि अगर एक्सीडेंट ना हो तो पैसा नहीं मिलेगा।
तो ये क़िमार की सूरत हो गई। शरीयत में जब कोई खरीदो फरोख्त की जाती है तो मुकम्मल तौर पर चीज़ उसके हैंड ओवर की जाती है उस शख्स के खरीदो फरोख्त, जो भी खरीदो फरोख्त होती है उसमें ये नहीं होता पता नहीं तुम्हें दूंगा पता नहीं तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। मुकम्मल तौर पर चीज़ हैंड ओवर की जाती है। यहाँ मुकम्मल तौर पर चीज़ हैंड ओवर नहीं हो रही, यहाँ पे पता नहीं होगा या पता नहीं होगा, ये दोनों एहतमाल हैं। चुनांचे इन एहतमाल की बुनियाद पर जो है शरीयत ने और इस्लाम ने ये क़िमार को भी हराम करार दिया है, गरर को भी हराम करार दिया है और सूद वैसे ही हराम है। तो ये तीनों चीज़ें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पाई जा रही हैं। इसकी वजह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नाजायज़ है। तो चुनांचे जहाँ जहाँ जिस मुल्कों में ली जा रही है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो ये उसका लेन देन करना कस्तन जानबूझ कर वो हराम है। लेकिन इसमें कुछ मसाइल भी हैं बहरहाल। वो ये है कि ये हुकूमत की तरफ से लाजिम होती है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि गैर इस्लामी हैं, वहाँ पे हुकूमत की तरफ से लाजिम होती है, उनको तो परवाही कोई नहीं किसी चीज़ की, वो गैर इस्लामी हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से लाजिम होती है वो। चुनांचे उस सूरत में क्या किया जाए, ये मसला है बहरहाल क्या है। तो पहला तो तरीका ये इसमें ये है कि किसी भी तरीके से कोशिश हो सके तो उससे बचा जा सके, बच जाए इंसान, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना ले उससे। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं मतलब लेना ज़रूरी है तो फिर वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले ले, लेकिन उसकी सूरत क्या होगी, वो प्रीमियम जब भरता रहेगा। अगर कभी ज़िंदगी में उसका एक्सीडेंट हो गया तो उतनी ही रकम वसूल करे जितनी उसने प्रीमियम में अदा की है। मिसाल के तौर पर उसने टोटल रकम जो गवर्नमेंट को अदा की थी वो थी 1 लाख रुपए प्रीमियम की सूरत में, जितने साल भी उसने प्रीमियम भरा। जब क्लेम आया, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जब क्लेम आया, क्लेम फर्ज करें आया 80,000 रुपये, 80,000 रुपये जो है वो किसी का नुकसान कर दिया था। चुनांचे उस सूरत में उसने अदा कितने किए थे, 1 लाख रुपए, लेगा 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये तो उसके लिए लेना जायज़ है। लेकिन अगर फर्ज करें क्लेम आया 1,20,000 का, तो सिर्फ वो 1 लाख रुपए तक क्लेम ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। और अगर किसी शख्स ने क्लेम 1,20,000 रुपये ले लिया तो वो जो 20,000 रुपये हैं उसको वो बगैर सवाब की नीयत के साथ सदका कर दे, किसी गरीब को दे दे, किसी फ़कीर को दे। ये तो वो सूरत है जब इसका कोई शरई मुतबादिल मौजूद ना हो। चुनांचे बहुत सारे गैर इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जहाँ इसका शरई मुतबादिल मौजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ इसका तरीक़ाकार मौजूद है, इसका शरई मुतबादिल मौजूद है। और वो शरई मुतबादिल जो है वो तकाफुल की सूरत में है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ऐसा हो भी रहा है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि वो तकाफुल है, वो जो जिसकी बुनियाद वक्फ के ऊपर है, जिसकी बुनियाद वकाला के ऊपर है, वहाँ से वो ये जो पॉलिसी है तकाफुल की वो ले ले, वो जायज़ है, वो कर सकता है। चुनांचे हमारे सामने ये बात सामने आ गई, पहले तो किसी तरह कोशिश कर ले कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से बच जाए। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से नहीं बच सका तो फिर दूसरी सूरत ये है कि वो तकाफुल किसी इस्लामी कंपनी से जो किसी मुस्तरद मुफ्ती या उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी चल रही उससे वो तकाफुल की पॉलिसी ले ले। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर तीसरी सूरत ये गवर्नमेंट से वो सूरत ले ले, यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले ले। लेकिन उस सूरत में जिस कदर उसने प्रीमियम भरा है उसी कदर को क्लेम वसूल कर सकता है, उससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता। अगर उसने ज़्यादा वसूल कर लिया तो वो या तो सबसे पहले तो बेहतर ये कि वो गवर्नमेंट को वापस करे। अगर गवर्नमेंट नहीं लेती तो फिर वो बग़ैर सवाब की नीयत के साथ वो उसको अल्लाह ताला की राह में सदका कर। तो ये है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस राइज नहीं है, वहाँ पे तकाफुल राइज नहीं है, तकाफुल की सूरत राइज नहीं है। तो उसका तरीका मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। तो वहाँ के मकामी लोगों को चाहिए किसी मुस्तरद मुफ्ती या आलिम की मौजूदगी में, उसके मशवरे से वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार करें जिनकी मौजूदगी में इस तरह के मसाइल का हल किया जा सके। उनकी मौजूदगी में तकाफुल कंपनी का वजूद आए जिसकी वजह से लोगों के आम तौर पर परेशानियां जो हैं वो दूर की जा सके। ये उनको चाहिए ही करें काम, क्योंकि वरना सारी उम्मत जो उस इलाके की है वो सब के सब इस हराम मुश्किल में पड़े रहेंगे, हराम खाते रहेंगे। तो ये भाई पहली सूरत हो गई जिसके बारे में हमें अर्ज करना था, वो थी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब मैं दूसरी सूरत अर्ज कर दूं। दूसरा मामला जो आजकल बहुत राइज है वो है होम अप्लायंसेस के बारे में। वो क्या है, वो होम अप्लायंसेस में क्या होता है वो समझ लीजिए। ये मुल्क के फिजी में भी ये मामला पेश आता है, इसके अलावा बहुत सारे इस्लामी ममालिक में भी पेश आता है और गैर इस्लामी ममालिक में भी पेश आता है। वो क्या होता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? उसका तरीक़ाकार तो आमतौर पर फिजी मुल्क में राइज है और जो और इसके अलावा मुझे पता लगा है कि और जगह भी बहुत सारे जगहों पर ये राइज है। उसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पर कोई फ्रिज
आपने खरीदना है, जिसकी कीमत मार्केट रेट उसके पास मिसाल के तौर पर वो $100 है, $100, तो जिस कस्टमर ने लेना है वो जाता है, जो दुकानदार है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे ये फ्रिज खरीदना है। दुकानदार कहता है भाई बात यह है कि इसकी कीमत तो है $100 और आप मुझे पे कीजिएगा इंस्टॉलमेंट्स में, जिसकी इंस्टॉलमेंट हर महीने कितनी बनेगी, $20 बनेगी। 5 महीनों में जाकर आप $100 अदा करेंगे। टोटल उसकी वैल्यू कितनी हुई, कीमत कितनी बनी, $100। हर महीने में आप $5, हर महीने में $20 अदा करेंगे तो टोटल इसकी कितनी वैल्यू बन गई, $100 मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आप हर महीने $5 और भी अदा करेंगे, मुझे जायद रकम अदा करेंगे $5, तो टोटल आप मुझे हर महीने $25 अदा करेंगे। जो $20 है वो तो उसकी वैल्यू हो गई, उसके अगेंस्ट हो गई, जो उसकी कीमत है, उसकी जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट हो गई, और जो $5 है ये बगैर किसी कंपनसेशन के, ये बस मेरा प्रॉफिट है जो मैं ले रहा हूँ। तो आप इस तरह करेंगे। चुनांचे आखिर में क्या होता है कि दुकानदार को $120 मिलते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, $120 मिलते हैं। $100 की वो चीज़ थी, $120 को मिलते हैं, और जो अदा करने वाला है, जो कस्टमर है, वो हर महीने $25 अदा करता है। $20 तो उसके अगेंस्ट हो गए, फ्रिज के अगेंस्ट, और जो $5 है वो बगैर किसी कंपनसेशन के, बगैर किसी चीज़ एसेट के अगेंस्ट होता है। ये तरीकाकार आमतौर पर फिजी में भी राइज है, और अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक में भी राइज है। और इंस्टॉलमेंट में जो खरीदो फरोख्त होती है वो इसी की बुनियाद पर होती है। ये तरीकाकार भी शरीयत के मुताबिक नहीं है, शरीयत कंप्लाइंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने अर्ज़ किया था कि इसके अंदर सूद पाया जा रहा है, और सूद ऐसा है, सूद के बारे में पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हर ऐसे माली मामले के अंदर ऐसी ज़्यादती जो कि उसके अंदर तय की गई हो, किसी मुआहदे, उस मुआहदे के अंदर तय की गई हो, माली तौर पर इजाफा, वो सूद होता है। अब आप ये देखेंगे, जो सूरत मैंने अभी अर्ज किया आपको, इसमें जो $5 ये अदा कर रहा है वो किस चीज़ के अगेंस्ट है, वो किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो वैसे ही अदा कर रहा है। जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं तो ये सूद है, जब ये सूद है तो सूदी मामला है, और जिसकी वजह से ये सूरत नाजायज, और ये बहुत सारे ममालिक में ऐसा तरीकाकार इसका अंजाम पा रहा है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इसकी आसान सूरत बहुत आसानी के साथ मौजूद है, बहुत ही आसान सूरत मौजूद है। कोई ज़रा से तरीकाकार तब्दील किया जाए तो आसान सूरत भी हमारे सामने आ जाएगी। और वो मसला ये है कि हम लोग वो आसान सूरत इख्तियार करते नहीं। वो आसान सूरत क्या है, वो आसान सूरत ये है कि कस्टमर जब दुकानदार के पास जाए तो दुकानदार उसको कहे कि मेरे भाई बात ये है कि ये जो फ्रिज है इसकी कीमत $120 है। अगर आप मुझसे अभी लेते हैं तो मैं आपको $100 का बेचूंगा। अगर आप मुझे फ्यूचर के हिसाब से लेना चाहते हैं, आप मुझे इसकी कीमत, यानी अभी मैं आपको उसके हैंड ओवर करूंगा, तो आप मुझे इसकी कीमत इंस्टॉलमेंट में अदा करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको अभी इसको $120 का फरोख्त करूंगा। तो गोया उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, $120 हो गई। जब $120 हो गई तो आप मुझे हर महीने $25 जो है अदा किया करेंगे इंस्टॉलमेंट में, $25। अब वो जो $25 अदा कर रहा है वो तमाम के तमाम किसके अगेंस्ट है, उसके टोटल एसेट जो है $120 के, उसके अगेंस्ट है, यानी फ्रिज के अगेंस्ट। इसमें कोई डॉलर भी बगैर किसी कंपनसेशन के अगेंस्ट नहीं है। सही, चुनांचे जब ये किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है तो ये सूरत जायज हो जाएगी। दोनों सूरतों में जरा सा फर्क है, देखा जाए तो जरा सा फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जो हर महीने $20 के साथ जो $5 वसूल कर रहा है वो $5 किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, जबकि यहां शुरू में ही बात तय कर ली थी कि इसकी फ्रिज की कीमत होगी वो $120 है। $120 है, तो अब जो $25 वो अदा कर रहा है कि टोटल $25 ये उस फ्रिज के अगेंस्ट, जो उसके अगेंस्ट है, तो ये सूरत जायज हो जाएगी। लेकिन इसमें जो बड़ी गड़बड़ आजकल लोगों ने मचाई हुई है वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में भी राइज है। अफसोसनाक बात यह है, और इस्लामी ममालिक में भी राइज है, और बाहर तो है ही। वो ये कि अगर ज़रा सी भी वो इंस्टॉलमेंट में ताख़ीर हो जाए, ज़रा सी भी ताख़ीर हो जाए, तो ऊपर वो पेनल्टी लगा देते हैं। कह देते हैं भाई बात यह है कि आपने $25 तो अदा करने ही थे जो आपके ऊपर वाजिब थे, आप $25 के साथ पेनल्टी के तौर पर अब आप मुझे $25 अदा नहीं करेंगे बल्कि $30 अदा करेंगे। ये पेनल्टी है, ये नाजायज़ है सूरत। क्यों? मैंने बताया ना कि जो $5 जो पेनल्टी के लगा रहे हैं ये किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, ये नाजायज़ है। और अफसोसनाक बात है कि पेनल्टी में ये मुसलसल ये बात लगाई जाती है। तो सूदी मामले में मैंने अर्ज किया, सूदी मामले में ये होता है कि सूदी मामले में जो चीज़ होती है
जो रकम अदा की जा रही होती है वो किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं होती। जब जो इस्लामी तरीक़ाकार है उसमें मुआहिदे के अंदर ये बात तय की जाती है कि इसकी टोटल वैल्यू इतनी है, अब जो मैं आपको इंस्टॉलमेंट अदा करूंगा वो उसके अगेंस्ट अदा करूंगा। ये दोनों तरीक़ाकार में फ़र्क है। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि ये तरीक़ाकार भी किसी मुस्तनद आलिम या मुफ्ती या जो उलमाए किराम हैं जो सही समझने वाले हैं दीन को, उनके उलमाए किराम की रोशनी में ये काम इख्तियार किया जाए। और वहाँ के जो उलमा जो उनके जो मकामी ताजिर हैं उनको चाहिए कि वो अपना आपस में मिलके एक ऐसा एक इदारा कायम करें और उस इदारे में ये तमाम जो जायज़ सूरतें हैं उसके मुताबिक अमल करें, उसके मुताबिक फाइनेंसिंग करें, उसके मुताबिक जायज़ कारोबार करें। तो इस तरह जो लोग हैं वो हराम खाने से भी बच जाएंगे, हराम खिलाने से भी बच जाएंगे और जायज़ और हलाल तरीक़ाकार तमाम लोगों तक पहुँच जाएगा। यही बातें हमें अर्ज़ करनी थी और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक आपको जो जो सवालात हैं वो हमसे आप दोबारा हमारा जो साइट का पता आपके सामने चल रहा होगा इस पर आप भेज सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हमें वो पहुंच जाएंगे, हमें मुंतज़िमीन हज़रात पहुंचा देंगे। कोई ऐसी सूरत हो जो हमसे जिक्र करने वाली हो तो आप हमसे जिक्र करें। इंशाअल्लाह अगर हमें इसका जवाब मालूम होगा तो हम आपसे जिक्र कर देंगे। अल्लाह ताला हमें हलाल खाने और सही तरीके से उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।